हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10 के लेसन 6 लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो ग्रोथ, उनमें ग्रोथ हो रहा है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। एंड ऑल दीज प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। यही सारे प्रोसेसेस हैं जिनके कारण कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलाइव हैं। तो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें हम देखें कि क्या क्या उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनमें डाइजेशन का प्रोसेस है, उनमें रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये सारे प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या है? दिस होल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग इट्स फूड। अब न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। तो जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड मटीरियल, वो अपना खुद का फूड मटेरियल प्रिपेयर करें। यहाँ पर एग्जांपल्स हमारे आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स। और जो एनिमल्स हैं वो हीट्रोट्रॉफ्स हैं। हीट्रोट्रॉफ्स क्यों कह रहे हैं उनको? बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो अभी जैसे कि हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक, अभी ये दो वर्ड्स हमने देखे तो इनमें डिफरेंस क्या है उसको भी एक बार स्टडी करते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक जैसा कि अभी मैंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स में ये न्यूट्रिशन हो रहा है जहाँ पर कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उनके प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रोसेस करते हैं बाय द प्रोसेस जिसको हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। और हीट्रोट्रॉफिक में द ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, they depend on autotrophs for their food either directly or indirectly। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हम देख रहे हैं एनिमल है, फंजाई है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक में। नाउ इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है कि जिसमें द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कह रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सो दिस ऑटोट्रॉफ इट इज़ यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक मटीरियल। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में हम क्या देख रहे हैं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और इसके साथ साथ सनलाइट, जैसा कि अभी मैंने बताया। सो इनकी प्रेजेंस में दे कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो प्रोसेस जैसा कि अभी मैंने कहा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे इसमें लिख सकते हैं हम। सो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार हम ये इक्वेशन भी सिंपली हमसे पूछी जाती है जहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज फॉर्म, या फूड जिसको हम कह रहे हैं। तो ये हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। नाउ व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल हमारे क्या है? सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्लोरोफिल जो है उसमें सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय दिस क्लोरोफिल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में कहाँ से आ रही है? स्टोमेटा से। ये स्टोमेटा हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्सीजन रिलीज होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वाटर, सो दिस वाटर इज टेकन अप बाय द रूट्स, जड़ों के द्वारा सॉइल में रूट्स प्रेजेंट है, वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस वाटर में डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, दे आर प्रेजेंट इन दिस वाटर विच इज टेकन अप बाय द प्लांट्स। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट है लीफ के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। नाउ व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स क्या हैं? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब सेकंड पॉइंट जैसे हम देख रहे हैं, फर्स्ट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट और ये हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ स्टोमेटा क्या है? दीज आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। अब स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पर हम दो फंक्शन देख रहे हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, दूसरा है लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो इसमें से रिमूव होता है। तो अगेन दीज 2 पॉइंट्स दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें कि यहाँ पर जो है ABC लिखा जा सकता है इंस्टेड ऑफ दिस मार्किंग। तो ये डायग्राम आपको बनाकर दिया जा सकता है, जैसे A में क्लोरोप्लास्ट, B है स्टोमेटल पोर एंड C जो है वो हमारा है गार्ड सेल। तो इस तरह से ABC के फॉर्म में यहाँ पर लिखकर हमसे ऑप्शन भी पूछे
जा सकते हैं। नाउ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं कि 3 तरह से होता है। एक है होलोजोइक इन जिसमें एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, जैसे कि अमीबा जिसमें एक सिंगल सेल्ड है और उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। दूसरा है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल आ गया हमारा फंजाई। थर्ड हमारा है पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट कह रहे हैं, एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा कस्क्यूटा प्लांट हो गया, टिक्स जिसको हम जू कह रहे हैं, और लीच। तो ये भी प्लांट्स, लीच जो है ये जनरली हमें जो पानी में जो एनिमल्स होते हैं जैसे बफेलो वगैरह, उनके ऊपर हमें ये देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंसेस हो गए हमारे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं। तो यूनिसेलुलर या जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं दे टेक अप फूड थ्रू द एंटायर सरफेस, जिसमें एग्जाम्पल हमारा है अमीबा एंड पैरामीशियम की अपने पूरे एंटायर सरफेस से वो कहीं से भी फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हम अमीबा का डायग्राम देख रहे हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है न्यूट्रिशन इन अमीबा की, अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो एक न्यूट्रिशन और एक रिप्रोडक्शन, 2 डायग्राम है इसके, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। हम न्यूट्रिशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियस है फूड पार्टिकल। अगर आप देखें फर्स्ट डायग्राम में फूड पार्टिकल जो है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में है। अब अमीबा में हम देख रहे हैं सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया की हेल्प से वो फूड को कैप्चर करता है एंड देन फूड इज टेकन इन द फूड वैक्यूल। तो ये यहाँ पर हमें ये सूडोपोडिया नजर आ रहे हैं, इस तरह से 2 सूडोपोडिया निकलते हैं और वो फूड को एनगल्फ कर रहा है। अब फूड को एनगल्फ करने के लिए फूड अब कहाँ है, अमीबा की बॉडी के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाना है। नाउ दिस फूड इज एंटर्ड इनटू अमीबा, जहाँ पर कि उसका डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, कहाँ पर, फूड वैक्यूल के अंदर। अब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद देन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये जो हम देख रहे हैं ये फूड वैक्यूल, इस फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर की डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। और डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है कि बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो उसी सिंगल सेल से बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से ये अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये न्यूट्रिशन के डायग्राम्स हैं। ध्यान रखना है कि इसको हमें रिप्रोडक्शन से कंफ्यूज नहीं करना। सेकेंड हमारा है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में अगर हम देखें तो पैरामीशियम में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और विच टेक्स इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। तो अगर हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है और इसकी बॉडी के ऊपर अगर हम देखें तो इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होता है और इस सीलिया की हेल्प से जो है वो अपने फूड को अपने पास लाके और बॉडी के अंदर लेता है। और उसी तरह से जिस तरह से हमने अमीबा में देखा, आफ्टर डाइजेशन देन वेस्ट मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। नाउ न्यूट्रिशन में हम देखें कि क्या क्या स्टेप्स हमारे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम देख रहे हैं इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड। सबसे पहले तो हमने फूड इनटेक किया, उसके बाद डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन प्रोसेस क्या है, ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का इनटू सिंपल वन। तो जब फूड हमने अंदर लिया, डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ हुआ, टू एवरी सेल, हर एक सेल के अंदर ये डाइजेस्टेड फूड जा रहा है, वहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, मीन्स एसिमिलेशन हो रहा है। और उसके बाद जो वेस्ट मटीरियल है, वेस्ट मटीरियल फिर हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो रहा है। So different organisms utilize nutritional process as it depends upon the source of carbon from where the food is taken. अब ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में आप देख रहे हैं तो इसको देखते देखते हम अपनी बॉडी पर भी अगर ध्यान दें तो सबसे पहले फूड हमारा कहाँ आया, माउथ में, जहाँ पर कि हमने कंप्लीट फूड लिया। उसके बाद टीथ क्या कर रहे हैं, च्यू या ग्राइंड कर रहे हैं। टंग क्या हेल्प कर रही है, रोलिंग एंड टेस्टिंग द फूड्स। और जो सैलवरी ग्लैंड्स हैं, उसके बाद जो टंग है इट इज स्वॉलोइंग और पुशिंग द फूड डाउन। सैलवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है और उसके साथ साथ म्यूकस भी। तो ये जो स्टार्च, जो फूड हमने लिया, मीन्स अगर हमने रोटी या चावल कुछ भी खाया, उनमें सब में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च जो है वो उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, जो सलाइवा है उस सलाइवा में हमारे सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है और सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया प्रोसेस हमारे माउथ के अंदर। अब जो फूड है वो फूड कहाँ गया, हमारा ईसोफेगस के अंदर, मीन्स टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। अब माउथ से स्टमक में अगर फूड गया तो वो वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। मीन्स पेरिस्टाल्टिक की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। तो कई बार ये रिवर्स हो जाता है जिसको हम वॉमिटिंग कह रहे हैं। तो अगर कई बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर रिवर्स होता है तो इट लीड्स टू वॉमिटिंग। अब उसके बाद फूड हमारा कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर आ गया। अब स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, इसके 3 पार्ट्स हैं। पेप्सिन का क्या रोल है? इट इज ब्रेकिंग डाउन दी प्रोटीन्स, इसको हम याद रख सकते हैं पी फॉर पेप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन्स। और HCl क्योंकि एसिड है सो इट इज मेकिंग द मीडियम एसिडिक। म्यूकस क्या कर रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? वो एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्टमक के अंदर की 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस उसमें सिक्रीट हो रहे हैं। अब फूड हमारा जो है डाइजेशन हो गया स्टमक के अंदर, फूड स्टमक से कहाँ मूव हुआ? फूड अब हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है तो उसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, फैट्स कन्वर्ट हो रहे हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड्स में। मीन्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें उसकी अगर हम वॉल्स देखें, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसकी जो वॉल्स है उसमें इस तरह से स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। किसको इंक्रीज करें? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का क्या बेनिफिट है? कि इट इज हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द ब्लड, कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि किस तरह से विलायें हैं जो कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पर कुछ सिक्रीशंस आ रहे हैं, जिससे लिवर से कौन सा जूस आ रहा है? बाइल जूस, जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरह से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। अब पैंक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है? वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करें। अगेन इसको याद करने के लिए हम ध्यान रखें पी और पी, तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रहा है पेप्टोन्स में और फैट्स कन्वर्ट हो रहा है लिपिड्स के अंदर। तो इस तरह से जो है हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब फूड हमारा जो है वो कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, और जो रेस्ट ऑफ द मटीरियल है जो कि हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है वो कहाँ से? हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है थ्रू एनस। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। तो ये अगर हम एक डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आप देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बाद पूरा हमें दिया हुआ है कि किस तरह से माउथ और फिर टंग, उसके बाद ईसोफेगस से हमारा जो है फूड कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है उसको हम ड्यूोडेनम कह रहे हैं, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा है जेजुनम। देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अगर हम नीचे देखें यहाँ पर अपेंडिक्स है, रेक्टम है, और एंड में हमारा है एनस, जहाँ से कि हमारा अनवांटेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। तो ये जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये है कि डायग्राम हमें दे दिया और ABCD अगर हमें लिख दिया तो हमें जो है डायग्राम को देखकर ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट है। तो ये बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, और इस डायग्राम को आप देखकर इसको ड्रॉ करके इसको लर्न भी कर सकते हैं, और इसको जो है आप एक रिकॉर्ड की तरह असेसमेंट शीट या इंटरनल असेसमेंट में भी इसको इस डायग्राम को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन हमें सबको पता है सांस लेना। अब रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पर कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ब्रीदिंग। नाउ ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड अ सेल, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? सिर्फ जो सिंपल फूड है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है सेल के अंदर। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, उसके अलग अलग पाथ हैं, तो उन पाथों पे ज़रा अगर हम एक बार नज़र डालें, ग्लूकोज जैसे हमें दिख रहा है C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर जो 6 कार्बन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन पायरुविक एसिड और एनर्जी फॉर्म हो गई। अब ये जो पायरुविक एसिड है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये किस में कन्वर्ट हो रही है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। उसके साथ साथ अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एलिमिनेट हो रहा है और साथ साथ एनर्जी लिबरेट हो रही है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, मसल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। ये सब 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके अंदर जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लैक्टिक, कई बार क्रैम्प्स हो जाते हैं मसल्स के अंदर, एथलीट्स में या जो दौड़ रहे हैं, तो क्रैम्प्स पड़ने का कारण क्या है? कि वहाँ पर ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो जो क्रैम्प्स जो हमें पड़ते हैं पैरों के अंदर। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन हम देख रहे हैं कि 2 तरह से है, एनारोबिक और एरोबिक। अब डिफरेंस क्या है इसमें? एज द नेम सजेस्ट, एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद अब एरोबिक है, तो जैसा अभी हमने देखा ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और एनारोबिक कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। एरोबिक में एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, जैसा कि अभी हमने देखा। और उसके बाद एरोबिक में एनर्जी इज रिलीज और एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज।
तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में, कई बार एग्जाम्स में इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम स्टडी करें तो जैसा कि अगर हम साथ साथ अपनी बॉडी को भी ऑब्जर्व करें तो जो एयर है हमारी बॉडी में कहाँ से आ रही है, नॉस्ट्रल से एंटर किया, नेसल पैसेज से नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं ब्रोंकाई से ब्लड कैपिलरीज तक, ये पोर्शन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स अंदर लेना, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं उस समय जो हमारी थोरैसिक या चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड होती है, और जब ये एक्सपैंड होती है तो रिब्स जो है दे लिफ्ट अप, डायफ्राम उस समय कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। उसके फ्लैट होने के कारण जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। एक्सहेलेशन में थोरैसिक कैविटी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिब्स जो है वो नीचे आ जाते हैं, डायफ्राम कैसी हो जाती है, डोम शेप हो जाती है, जिसके कारण लंग्स का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है हमारे लंग्स में से। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप ये देख रहे हैं डायग्राम जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दिखाया हुआ है, तो अगर हम सबसे पहले इनहेलेशन को अगर हम देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डायफ्राम नीचे की तरफ आकर ये यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो लंग है, लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। सो एज द कैपेसिटी ऑफ लंग इंक्रीजेज, रिब केज जो है दैट इज रेज्ड, एज अ रिजल्ट एयर जो है दैट विल मूव इनसाइड द लंग्स। और एक्सहेलेशन को अगर हम देखें तो एक्सहेलेशन में जो हमारी डायफ्राम है वो वापस डोम शेप आ रही है, मीन्स इट इज मूविंग अपवर्ड। एज अ रिजल्ट जो लंग है, लंग डिफ्लेट हो रहा है, लंग में से एयर निकल रही है, लंग की कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है डायफ्राम के ऊपर मूव करने से, और इंटरकोस्टल मसल के कारण से जो रिब्स हैं दे आर रिलैक्सिंग। एज अ रिजल्ट एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखें बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर जो कि रिच है ऑक्सीजन के अंदर, वो एयर कहाँ पहुंची, ब्लड के अंदर। ब्लड में कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसीज के अंदर, तो वहाँ पर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है एंड दिस ऑक्सीजन इज देन रिलीज्ड इन एल्वियोलस थ्रू ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज। अब उसके बाद ये हमारी ऑक्सीजन तो हर एक सेल में पहुंच गई। अब जब ऑक्सीजन हर एक सेल में पहुंची है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल इट मूव्स इनटू द ब्लड, इट इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड, ब्लड से फिर वो ब्लड वेसल्स में मूव कर रही है। फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इट विल रीच टू एल्वियोलर सैक और देन इट इज सेंट आउट थ्रू द नॉस्ट्रल्स, और ये जो है थ्रू नॉस्ट्रल्स बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर हम देखें तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दीज एक्वेटिक एनिमल्स दे आर यूजिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। नाउ लेट अस सी द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है थ्रू दी स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसेल्स जो कि स्टेम्स पे होते हैं, एंड जनरल सर्फेस ऑफ द रूट। तो इन तीन प्रोसेस से रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ लाइक any other multicellular organism, human beings may be it also needs regular supply of food, oxygen etc. और ये जो है फूड और ऑक्सीजन हमारे हर एक बॉडी सेल तक कैसे जा रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, में हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, आर्टरीज एंड वेन्स ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ जो कि एक सर्कुलेटरी मीडियम है। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है और वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर कौन सी वेन यूज़ हो रही है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन की हेल्प से ब्लड जो है दैट इज मूव्ड इनटू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू मेन आर्टरी दैट इज जिसको हम अयोर्टा कह रहे हैं, उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मूव हो रहा है, इनटू बॉडी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ये बॉडी ऑर्गन्स में आ गया। अब बॉडी ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है दैट मीन्स जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, वो मेन वेन से होता हुआ कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया, देन इनटू दी राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कहाँ गया, लंग्स, और लंग्स से ये फिर जो है हमारे नॉस्ट्रल से बॉडी से बाहर ये जो है इसको एलिमिनेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हार्ट है इसके हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया, एक बार आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सेकंड टाइम आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो क्योंकि 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं।
तो ये एक शिमेटिक डायग्राम है और इसको आप इजीली जो है लर्न करके इसको बना भी सकते हो। अब डबल सर्कुलेशन जैसे हम कह रहे हैं कि ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, जैसे अभी हमने देखा, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। और ये जो है हार्ट का एक डायग्राम है। ये जो हमने पहले देखा ये तो एक शिमेटिक डायग्राम है हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन इसमें हो रहा है। और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, अयोटा, पल्मोनरी वेन्स, तो ये डायग्राम भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जनरली डिफिकल्ट है ये डायग्राम एग्जाम में आने के लिए, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको हम बना के और इसके जो लेबलिंग्स है इंपॉर्टेंट उसको हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? दैट मीन्स व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, इसको हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सेकंड है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट मीन्स व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो जैसा कि अभी हमने देखा था पल्मोनरी हम बोल रहे हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट से लंग पर जा रहा है एंड बैक टू दी हार्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा कहाँ गया? लंग्स, और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेट होकर जो है हार्ट के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पल्मोनरी। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर इसको हम पल्मोनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 6 नंबर पर पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पर जा रहा है। तो ये हमारा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे का सर्कुलेशन है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेन आर्टरी से बॉडी में आया और बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में जा रहा है। तो जो सेकंड सर्कुलेशन है हमारा, इसको हम कह रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम स्टडी करते हैं ब्लड क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है ग्रैन्युलर कंपोनेंट, दूसरा है लिक्विड कंपोनेंट। तो ग्रैन्युलर कंपोनेंट जो है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रैन्यूल्स क्या क्या है उसके अंदर? आरबीसीज हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। और जो प्लाज्मा है उसमें हमारे क्या है? WBC है। ब्लड कॉर्पसेल्स की जैसे हम बात करें तो ब्लड कॉर्पसेल्स यहाँ पर हमारे हैं आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स और WBC। और प्लाज्मा जो है इट इज़ अ येलो कलर्ड फ्लूइड विच इज कंटेनिंग 90% वाटर, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक प्लाज्मा, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल, आयंस। आरबीसीज जो है क्योंकि ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड इट इज गिविंग रेड कलर टू दी ब्लड। और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करें। WBC दे आर प्रोवाइडिंग अ डिफेंस टू बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो WBCs क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को जो है जर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। अब इसके साथ साथ हमने देखा था कि ब्लड लिम्फ क्या है। सो लिम्फ जो है दैट इज अ येलोइश फ्लूइड विच एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज into the intercellular space that contains less proteins than the blood। तो अगर हमारे जैसे ये ब्लड सेल्स हैं तो इन ब्लड सेल्स के बीच में अगर कहीं पर हम इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे यहाँ पर हमें इंटरसेलुलर स्पेस नजर आती है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर ब्लड कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड निकल आता है और वो फ्लूइड जो है यहाँ पर इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम लिम्फ कह रहे हैं। नाउ दिस लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। अब ब्लड वेसल्स जैसे हमने देखा था कि आर्टरीज और वेन्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो आर्टरीज क्या है? आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमने देखा था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी। उसके साथ साथ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, क्योंकि जो ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और आर्टरीज कैसी हैं? थिक हैं, इलास्टिक हैं और डीप सीटेड हैं बॉडी के अंदर। वेन्स अगर हम देखें तो दे आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू दी हार्ट एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन। And these are also called as collecting vessels. These are thin and elastic, superficial as compared to arteries. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है? देयर आर 2 मेन कंडक्टिंग पाथवे, जैसा कि हमने ये नाम भी पहले भी इसको स्टडी किया हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम। ना जाइलम का क्या काम है? इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम इट कैरीज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस जो फूड प्रिपेयर हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब वो कहाँ हो रहा है? लीव्स में हो रहा है और लीव से वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जाते हैं। अब जाइलम में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जबकि फ्लोएम के अंदर एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम ATP। Now transpiration is a process. Transpiration क्या? It is a process of loss of water as water vapor from aerial parts of the plant. जो plants के aerial parts है वहाँ से water का evaporate होना, इसको हम कह रहे हैं transpiration। अब एक बार functions भी देखते हैं कि what are the functions of this process, जिसको हम transpiration कह रहे हैं। Absorption and upward movement of water and minerals by creating a transpiration pull helps in temperature regulation of plants। और थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों पॉइंट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कह रहे हैं, इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो मेन पार्ट्स में सबसे पहले है किडनीज, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यूरेटर्स क्या हैं, ये डक्ट्स हैं विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनीज। थर्ड है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर की यूरिन रिजर्वॉयर है, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। फोर्थ है हमारा यूरिथ्रा, जो कि एक चैनल है टू दी एक्सटीरियर, दैट मीन्स टू एक्सपेल आउट द यूरिन। तो अगर हम ये डायग्राम देखें, यहाँ पर हम कंप्लीट जो 4 हमने पार्ट्स को स्टडी किया वो 4 पार्ट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसके अंदर ये लेफ्ट किडनी है हमारी, ये राइट किडनी है। इन किडनी से आप देख रहे हैं कि ये यूरेटर्स हैं, जो कि किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक डिस्चार्ज करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है एक स्टोरेज हाउस है फॉर यूरिन, और यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू यूरिथ्रा। तो ये डायग्राम अगेन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोसेस कैसे होता है उसको हम देखते हैं। एक्सक्रीशन, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट, इंक्लूड्स nitrogenous waste which are harmful for the body and hence needed to be removed. So excretion is a process by which the waste are removed from our body, कि हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट रिमूव हो रहा है उसको हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन। अब कौन कौन सा एक्सक्रीटेड मटेरियल है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि हम देख रहे हैं उसमें है यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिन है, और एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, स्वेट पसीने के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है। और उसके साथ साथ जैसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो रही है हमारी बॉडी से, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी मटीरियल है, एंड डिफरेंट सॉल्ट्स। तो ये सारे जो है एक्सक्रीटरी मटीरियल हैं हमारी बॉडी से जो एलिमिनेट होते हैं। अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो इसका मेन यूज़ क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, कि ये वाटर इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, पीएच इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिजॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड, कि ये यूरिया को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। उसके साथ साथ इट एक्सक्रीट्स जो पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं लाइक ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। उसके साथ साथ इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। नाउ यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, सो ईच किडनी कंटेन्स मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको कि हम नेफ्रॉन कह रहे हैं। अगेन एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। नाउ दीज नेफ्रॉन्स दे आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, जिसको कि हम ग्लोमर्युलस कह रहे हैं। और ये जो ग्लोमर्युलस क्या है, गुच्छा है जो है ना, इस तरह से एक ये क्लस्टर है, थिन कैपिलरीज का एक गुच्छा है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसके चारों तरफ एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल, एंड अ लॉन्ग ट्यूब्यूल, इसके साथ एक लॉन्ग ट्यूब है विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है। नाउ द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज along with nitrogenous waste like यूरिया, यूरिक एसिड एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस, कि अब रीनल आर्टरी के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, किडनीज में, जिसके अंदर की नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, वो प्रेजेंट है। नाउ दिस ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमर्युलस, अभी जैसे हमने ग्लोमर्युलस का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, और ये जो फिल्ट्रेट है वो फिर ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ऐड होगा। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूब्यूलर पार्ट, glucose, amino acid, salts and excess of water get selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubules. Now the amount of water reabsorbed, it depends upon how much excess of water is there in the blood in the body, और उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट कितना है और उसको कितना नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूब्यूलर पार्ट इज यूरिन विच इज नाउ कलेक्टेड इन द डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, दे लीव टुगेदर द किडनी एट द कॉमन पॉइंट एंड फॉर्मिंग अ यूरेटर। तो हर एक नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो एक साथ कहाँ पर एंड हो रही है, यूरेटर्स के अंदर। अब ये यूरेटर जो है, इट ड्रेन्स द यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू एन अर्ज टू पास इट थ्रू द यूरेथ्रा, कि सारा यूरिन कहाँ स्टोर हो गया, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, और फिर जब कोई पर्सन को अगर फील होता है कि या एक्सपेंडेड ब्लडर है एंड इट लीड्स टू एन अर्ज टू पास इट आउट, तभी उसमें जो है उसको वो यूरिथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट करता है। नाउ दिस ब्लैडर जो है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल। 180 liters of filtrate is formed daily but only 2 liters is excreted out as यूरिन, सो द रेस्ट इज रीएब्जॉर्ब बाय द बॉडी। मीन्स 180 लीटर का जो है फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है डेली, और जिसमें से हम सिर्फ 2 लीटर को ही एक्सपेल करते हैं, बाकी हमारा बॉडी जो है वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अभी ये जो फंक्शन हम देख रहे हैं नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट और जो है वाटर और आयनिक बैलेंस या ऑस्मिक रेगुलेशन को मेंटेन करना। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन देखने से पहले सबसे पहले अभी जैसे हमने बात की एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये डायग्राम हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर अभी हमने बात की थी कि जो ग्लोमर्युलस है, ये यहाँ पर आपको ये गुच्छा नज़र आ रहा है, ये ग्लोमर्युलस है, इसके नीचे ये बोमेन्स कैप्सूल है। यहाँ से जो हमारा
यूरिन है, अभी एग्जैक्टली इसको यूरिन नहीं कहेंगे, ये जो फ्लूइड है वो यहाँ से इस ट्यूब्यूल से होता हुआ इस इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जा रहा है, जहाँ पर कि फर्दर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेटवर्क ऑफ फर्दर कैपिलरीज हैं, तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है मटेरियल्स का, और रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो हमें कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है यूरिन इकट्ठा होता है। अब ये जो यूरिन यहाँ पर इकट्ठा हुआ इस नेफ्रॉन की ओपनिंग के अंदर, तो इस सारी की सारी नेफ्रॉन की जो ओपनिंग्स हैं वो यूरेटर में ओपन होती हैं, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर भी सिंपल है, ईजी है, देखने में ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसको आप बड़ी आसानी से फॉर्म बना सकते हो। तो अब इसके अंदर जो है यूरिन फॉर्मेशन जो है उसके अंदर 3 स्टेप्स हम देख रहे हैं। पहला हमारा है ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर की जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो है वो कहाँ फिल्टर हो रहे हैं, फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो पहला फिल्ट्रेशन हो रहा है वो पहला फिल्ट्रेशन हमारा यहाँ पर हो रहा है इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। उसके बाद सेकंड हमारा हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन मींस जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट दे आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। और थर्ड हमारा है सिक्रीशन, मींस यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स, these are secreted into the tubule which are opening up into the collecting duct and then into the ureter। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स में हमारा प्रोसेस हो रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल किडनी की बात करें, जैसे किसी किसी की किडनी काम नहीं करती, तो वहाँ पर हीमोडायलिसिस होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, एंड इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स, की जिन पेशेंट्स में किडनी फेल हो जाती है उनके लिए आर्टिफिशियली ब्लड को कैसे प्योरीफाई करेंगे, तो वहाँ पर हीमोडायलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स दे यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमेटा। तो ऑक्सीजन इज गिवन आउट, तो वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट्स के अंदर। नाइट में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। अब एक्सेस ऑफ वाटर जो है दैट इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन। अब प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्रीज। ये भी हमने देखा है कि समय समय पर जो है पौधे की पत्तियां झड़ती रहती हैं। नाउ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स जो विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय द प्लांट्स। तो ये गम्स और रेजिन्स ये भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट्स कैन ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, कि कुछ ऐसा वेस्ट सब्सटेंस जो है वो अपने आसपास की सॉइल में वो सिक्रीट करते रहते हैं। सो होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, कंप्लीट चैप्टर है, इसको स्टडी करें, इसको ध्यान से, वीडियो है, इसको आप कई बार बार देख सकते हैं, आपको समझ में ना आए, ईजी है, सिंपल है लैंग्वेज, तो इसको देखें ध्यान से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।